कहे प्रिय वचन विवेकमय कीन मात पर तोष लगे प्रबोधन जान किए प्रगट विपन गुण दोष सीताराम। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करने के वे जानकी जी को समझाने लगे। मात समीप कहत सकुचाई बोले समऊ समुझ मन माही राजकुमार शिकावन सुनऊ आन बात जिय जन कछु गुनऊ सीताराम। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले हे राजकुमारी मेरी शिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोरनी की जो चयऊ बचन अमार मान ग्रह रहऊ आयशु मोर सासु शिवकाई सब विधि वामन भवन बलाई सीताराम। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो हे वामनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अदक धर्म नहीं दूजा सादर सास ससुर पद पूजा जब जब मात करहीं शुद्धि मोरी ओ यही प्रेम विकल मति भोरी सीताराम। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भूली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तब तुम कहीं कथा पुरानी सुंदर समझायऊ मृदुवानी कयऊ सुभाए सपत सत मोही सुमुख मात हित राखऊं तोई सीताराम। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं है स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुत सम्मत धर्म फलो पायो विनय कलेश हट बस सब संकट सह गालव नहुस नरेश सीताराम। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश मिल जाएगा, किंतु हटके बस होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि कर प्रवान पितुवानी बेग पिरब सुन सुमुख शयानी दिवस जात नहीं लागई बारा सुंदर सुकुवन सुनऊ हमारा सीताराम। हे सुमुखी, हे शयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। ये सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करहूँ प्रेम वशुभामा तो तुम दुख पाओ परिणामा कानन कटन भयंकर भारी घोर गाम हिम वार भयारी सीताराम। हे वामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणामों में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है, वहाँ की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कंटक मग काकर नाना चलव पया दे बिन पद त्राना चरण कमल मृदु मंज तुम्हारे मारगे अगम भूमि धरवारे सीताराम। रास्ते में कुश कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर कोय नदी नद नारे अगम अगाध न जाय न्यारे बालू बाग ब्रक के हरिनागा करे नाद सुन धीरज वागा सीताराम। पर्वतों की गुफाएं, खोए, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूम सैन बल कल वसन असन कंद फल मूल ते की
सदा सब दिन मिलें, सबोई समय अनुकूल सीताराम। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नरहार रजनी चर करहीं, कपट वेश विधि कौटिक करहीं, लागई अति पहार कर पानी, और विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी सीताराम। मनुष्यों को खाने वाले राक्षस फिरते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। व्याल कराल व्यगवन घोरा, निश्चर निकट नार नर चोरा, डर पै धीर गैन सुध पाए, ओ मृग लोचन तुम भीर सुवाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी, स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर एक मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवन तुम नहीं बन जोगु, सुने अब जस मोहि दे लोगु, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियहि के लवन पयोधि मराली सीताराम। हे हंस गवनी, तुम वन के योग नहीं हो, तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवरसाल वन वैरन शीला, सोए पिको किल विपिन करीला, रहूं भवन यस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन वारी सीताराम। नवी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिके, जो न करहि शिरमान, सो पछताए अगायोर अवशोई त्यान सीताराम। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुने मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल सिकदायक भई कैसे, चकियं शरद चंदन से जैसे सीताराम। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री रामचंद्र जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरना विकल वे देई, तजन चैत सुच स्वामी सुनेई, भरवस रोक विलोचन वारी, दर धीरज और अवन कुमारी सीताराम। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल होती कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर, लाग सासु पग कह कर जोरी, चमक देव बड़ अभिनय मोरी, दीन प्राण पति मोहि सिक्यो सोई, जय विधि मोर परमित हुई सीताराम। सास के पैर पकड़कर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ठटाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुण्य समुझ दी के मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान सीताराम। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मात पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई सीताराम। माता पिता बहन प्यारा भाई, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जहाँ लगे नाथ ने अरुणाते, पिय बिनती यहीं तरन्यू ते ताते, तनु धनु धाम धरणपुर राजू, पति बीन सब शोक समाजू सीताराम।
हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से बढ़कर तपौने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राजपति के बिना स्त्री के लिए सब कुछ शोक का समाज है। भोग रोग सम भूषण वारु, जम जात न सरिस संसारु, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कहूँ सुकत कथऊँ कछु नाई। सीताराम। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं, और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिय बिन देय नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन न्यारे। सीताराम। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल की नदी, वैसे ही ये नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। ये नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगर वनो, बल कल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन समो, परनशाल सुख मूल। सीताराम। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी हुई झोंपड़ी स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। वन देवे उदारा, करहीं सास ससुर समसारा, कुश किश लय सातरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। सीताराम। उदार हृदय के वनदेवी और वनदेवता सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल यमी आहारू, अवध सूद सत सरस पहारू, छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रयो मुदित दिवस जिमि को की। कंद मूल और फली अमृत के समान आहार होंगे, और पहाड़ी अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, वह विषात परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिले हो इन कृपा निदाना। सीताराम। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निदान, वे सब मिलकर भी प्रभु के वियोग के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। हस जिय जान सुजान शिरोमणि, ले यहीं संग मोह छाड़ो जनी, बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय और अंतर जामी। सीताराम। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। ये स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की बातें जानने वाले हैं। राखेऊ अवध जो अवध लगे, रहते न जने हूँ प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील शने निदान। सीताराम। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोए मग चलत न हो यही यारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, सबई भांत पिय सेवा करहूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरिहूँ। सीताराम। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पकार बैठ तरु छाई, करऊँ बाहूँ मुदित मन माई, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समूह प्राण पति पेखे। सीताराम। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित स्वयं शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अब काशी कहाँ रहेगा।
सममय तृण तरु पल्लव डांसी पाए पलोटों सब सिदासी बार बार मृदु मुहूर्त जोई लागै तात बयार न मोई सीताराम। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात पर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोह चितवन हारा सिंह वधू जिमि शशक श्यारा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तप मोह कहूँ भोगू सीताराम। प्रभु के साथ मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? जैसे सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते वे मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय हो। ऐसे हो वचन कठोर सुने जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख सही पावर प्राण सीताराम। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना पटा तो हे प्रभु ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कैसी है विकल वही वारी बचन वियोग न सकी संभारी। देख दशा रघुपति जी जाना हट राखे नहीं राखे प्राण सीताराम। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकें, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगे। कयो कृपाल भानु कुल नाता पर अर सोच चलऊँ बन चाहता। नहीं विषाद कर अवसर आजू बेग करऊँ बन गवन समाजू सीताराम। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कहीं प्रिय वचन प्रिया समझाई लगे मात पद आशीष पाई। बेग प्रजा दुख में टब आई जननी निठुर विसर्जन जाई सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों को लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर दशा विधि बहुर की मोरी देखो नैन मनोहर जोरी। सुदिन सुगर तात कब हो यही जननी रियत बदन विद जो यही सीताराम। हे विधाता क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुर बच्चे कहीं लालू कहीं रघुपति रघुवर तात। कवहीं बुलाई लगाइए हरसैनर कहूँगा सीताराम। हे तात वत्स कहकर लाल कहकर रघुपति कहकर रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बार बार बुलाऊंगी, हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लक्षणे कातर में तारी बचन नाभ विकल वही बारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना समो स्नेह न जाए बकाना सीताराम। है देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी सुने माई में परम अभागी। सेवा समय देऊँ बन दीना और मोर मनोरथ सफल न कीना सीताराम। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छोव जन छाड़ब छोऊ करम कठिन कछु दोष नमो। सुन सिय बचन सासु अकुलानी दशा कवन विधि कहूँ बकानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें परंतु कृपा न छोड़िएगा।
कर्म की गति कठिन है, कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गईं। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। वारही बार लाई उर्नीनी दर्दी रज शिकवास दीनी, अचल हों वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। सीताराम। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा स्वाग अचल रहे। सीतय चाशय शीश शुक दीन अनेक प्रकार, चली नाय पद पद्म शुरो अतिहित बार सीताराम। सीता जी को सामने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चलीं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलक बदन उठदाए, कंप पुलक तन नैन शरीरना, गए चरण अति प्रेम अधीरा। सीताराम। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। कह न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीन दीन जन जलते काड़े, सोच हृदय विधि का होनहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मोह कहूँ काय कहब रघुनाथा, रकई भवन की ले यहीं सादा, राम बिलोक बंधु कर जोरे, देगे ये सब सन तृण तोरे। सीताराम। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले वचन राम ने नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जन कदराऊ, समुझ हृदय परिणाम ऊंचाऊ। सीताराम। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मात पिता गुरु श्याम शिख, सिर धर करई शुभाय, लयो लावे तिन जन्म कर, न तर जन्म जग जाए। सीताराम। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है।